बढ़ती डिमांड और बढ़ते रेट ने किसानों को किया कोल्ड की तरफ आकर्षित। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, थोड़ा कष्ट इस चीज़ को लेकर है कि पिछले 2 दिनों में जो आंधी पानी आया, जो बारिश हुई, बारिश क्या तूफान आया, उस तूफान ने गेहूं किसान भाइयों को या जो नई मक्का बो रहे थे गेहूं वाले खेतों में, उड़द मूंग की फसल को, इनको सबको लंबा नुकसान किया है। अब उसके लिए हम लोग उन किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। अब बात है आती आलू की। जिस तरह की डिमांड निकली है, उस तरह की डिमांड को देख के तो ये बहुत अच्छे संकेत लग रहे हैं आलू के लिए। जबकि अगर आप पिछली सालों की तुलना करें तो गर्मी में इतनी ज़्यादा डिमांड कभी नहीं होती थी। अब सबसे पहले बात मैं फर्रुखाबाद की मंडी की ही कर लूँ। फर्रुखाबाद मंडी में आमदनी जो आ रही वो कभी 10-5 मोटर बढ़ जाती, कभी 10-5 मोटर घट जाती है। लेकिन अगर बढ़ भी जाती, घट जाने पे तो लोग कहेंगे घट गई, लेने वाले ज़्यादा हैं इसलिए बिक्री जल्दी हो गई। जब बढ़ भी जाती है तब भी आप ये मानिए कि आलू हाथ से छीन रहा है, कि मतलब आदमी पूछता है कि ये आलू पता पड़ा बिक गया है। जो आलू 7 बजे से बिक्री फर्रुखाबाद की मंडी में चालू होती थी, वो मंडी अब 6 बजे से बिकने लगी और 8 बजे तक आलू सारा बिक जाता है। उसके अलावा आज तो मंडी में कम से कम 50 रुपये का करंट भी रहा फर्रुखाबाद मंडी में। जो आलू कल 10.5 रुपये के बिक रहे थे वो आज 1100 के बिके। और जो हल्के आलू पे अगर आप कहेंगे तो करंट थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़ा। जो आलू 700-750 में बिक रहे थे, चेचक, घुघिया, जंग वाले आलू, वो आलू आज जो है 900 रुपये के आसपास बिके। तो यही हाल कानपुर में रहा। तो जो डिमांड निकली है उसने कहीं ना कहीं जो किसानों के दिल में एक डर बैठाया जा रहा था कि आलू के बहुत ख़राब दिन आएंगे, तो उन पे तो कम से कम रोक लगा दिए। किसान के समझ में ये आ गया है कि जो लोग किसानों का हित नहीं चाहते हैं वो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। मई अब शुरू हुई है, अप्रैल के महीने में इतनी ज़बरदस्त डिमांड। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैंने जो वीडियो पे एनालिसिस किया था कोल्ड की निकासी पे, जो मैंने अपने सोर्स से इकट्ठी की थी, कुछ जगह अपनी बात की, कुछ जगह से लोगों ने खुद बात करके, लेकिन कल के वीडियो के बाद लोगों के फ़ोन आए, उनसे बात हुई। आपने भी कमेंट पढ़े होंगे। एक कोई शिव पार्वती कोल्ड है, उसमें तो वो भाई साहब बता रहे हैं 25,000 कट्टे की निकासी हो गई। तो इस तरह से जब आगरा के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ लगभग 4 से लेकर 5% तक आलू की निकासी हो गई पूरे आगरा मंडल में। ये केवल आगरा की बात नहीं है, पूरा आगरा मंडल। और अगर 4 से 5% की निकासी हुई है तो ये मान के चलिए कि पूरे भारत में आगरा मंडल टॉप पे है। उसी की ये देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जब औसत निकल रहा है तो वो 1.5 से 2% पे आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अकेले ही इतना निकाल दिया है। अब किसान के लिए अच्छी खबर ये है कि जो कोल्ड 75% थे वो अब 1 मई को 70% रह गए। क्यों? क्योंकि 5% आलू उसमें से निकल गया। किसान भाइयों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, धैर्य और दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके कोल्ड 75% हुए हैं तो उसमें से 75% आलू बिक्री का ही थोड़ी ना है। उसमें से कुछ आलू ऐसा है जिसको आप गाड़ेंगे भी, बीज में जो जाएगा
वो राशन आलू तो है नहीं, ना उसको आपको बेचना है। तो मेरा आकलन ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20% आलू ऐसा है जो गड़ाई में चला जाता है, कहीं 30 जाता है तो कहीं 15 जाता है, कहीं 10 जाता है। 20%, अब 75 वाला 20 निकल गया तो 55 रह गया, और 55 वाले में से भी 5 निकल गया तो 50 रह गया। और महीने कितने हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में नया आलू प्रचुर मात्रा में आता है, तो लगभग 10 महीने है। 10 महीने है तो क्या 5 से 6% भी आलू महीने में नहीं निकलेगा? अगर 5 से 6% आलू निकल रहा है तो आलू फंसने वाली जो बात चल रही थी, जो लोग ज्ञानी लोग थे, जो किसानों को बरगला रहे थे, डरा रहे थे कि आलू फंसेगा, तो फंसने वाली तो बात खत्म हो गई। जब 1 मई को 50% आलू राशन वाला बचा और महीने हैं 10, तो 10 महीने में आप, और जबकि चाहिए तो है 70% 10 महीने के लिए आलू, तो आलू में कहीं कोई भविष्य के खराब होने की बात अगर कोई आपके साथ करता है तो ये मान के चलिए कि वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। मैं ही देखता हूँ वीडियो पर, हालांकि मैं किसी को अभद्र भाषा में बात इसलिए जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। अब जिनके जैसे संस्कार हैं वो वैसी भाषा बोलते हैं। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू अपना बेच लीजिए, ना मैं किसी से ये कहता हूँ कि आलू अपना रोक लीजिए। एक आप लोगों के साथ एक एनालिसिस किया जाता है कि जिससे कि हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आपका कमेंट जब आता है तो अगर गलत होता है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अभद्रता ठीक नहीं है। मेरा केवल एक उद्देश्य है, किसान को उचित पैसा मिलेगा। जब किसान के पास पैसा होगा तो देश में खुशहाली ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि 75-80% तो आदमी खेती ही कर रहा है। उसके बाद डिमांड जब निकली है तभी आलू कोल्डों से भी निकलना शुरू हो गया है, डंप का भी आ रहा है। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद बाजार भी बढ़ रहे हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अब जैसे कोई ये पूछ ले कि दूसरा नंबर किसका है निकासी में अप्रैल में, तो दूसरे नंबर पे 2 स्टेट हैं, एक है गुजरात, एक है पश्चिम बंगाल। गुजरात में राशन का आलू कम निकला है, लेकिन प्रोसेसिंग वाला आलू जो कोल्ड में रखा है, जो कंपनियां खरीदती हैं जिससे चिप्स वगैरह वगैरह चीज़ें बनती हैं, वो वहाँ ज़्यादा निकल गया। लेकिन कोल्ड तो खाली हो रहे हैं, क्योंकि निकल तो कोल्ड से ही रहा, क्योंकि उस आलू को जोड़ के ही तो परसेंटेज बताया गया है कोल्डों का, तो वो भी निकल रहा है। तो कोल्ड से की क्षमता के अनुरूप जब उसमें से माल निकल रहा है तो कम तो हो ही रहा है। और दूसरे नंबर गुजरात के साथ ही बंगाल है। गुजरात में भी डिमांड बहुत तगड़ी है, आसपास के स्टेट्स को वो दे रहा है, महाराष्ट्र भी वहाँ से जा रहा है, एमपी भी आ रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब जगह आलू जा रहा है। वही पोजीशन है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इस साल कोल्ड पिछली साल से करोड़ खाड़ पैकेट ज़्यादा हो गया था, लेकिन उतना ही आलू डंप में कम लगा था, तो वहाँ कोल्ड जल्दी खुल गए। वहाँ कोल्ड भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो एक एक दिन में वहाँ 3-3, 4-4 मोटर कटती है। हमारी जब बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है मई में ऐसा हो जाए कि एक दिन में 2-2 दिन में आधा % निकासी होगी। अगर आधा % निकासी होगी तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, महीने में 15%। तो इन सब चीज़ों को देख के कहीं, अब बंगाल में क्या है, बंगाल में उड़ीसा को भी चाहिए आलू, बंगाली दे रहा है, आसाम को भी चाहिए आलू, बंगाली दे रहा है, मिजोरम, मणिपुर, इन सबको आलू चाहिए, बंगाल दे रहा है। उसके साथ में जो वो गड्ढ आलू रखते हैं उसमें से जो बीजा, जिसको कि गुल्ला बोलते हैं, वो छट्टा वो जाता है झारखंड और बिहार। वहाँ भी 700 से 800 रुपये आलू अच्छा बिक रहा है। तो आलू में कहीं कोई समस्या नहीं है। वो आपको कोई मूर्ख बनाने का प्रयास करे तो वो खुद मूर्ख है, क्योंकि किसान अब मूर्ख नहीं है। कम से कम इस साल तो किसान की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हाँ, थोड़ा
डंप लगाने वाले किसान ज़रूर धोखा खा गए, वो भी मौसम ने ज़्यादा उसको चोट किया। बाकी आलू में कहीं, अब ये मई आई है, आज सैटरडे है, 3 मई है, सोमवार को जो बाज़ार खुलेगा तो ये आप मान के चलिएगा कि आज जो बाज़ार बिका है इससे कम से कम 50 रुपये कुंटल पे तेज़ी होगी। वो तो ज़्यादा सकती, लेकिन 50 तो आप मान के चलिए। इसलिए धैर्य जरूर रखें, क्योंकि धैर्य ही आदमी को सही निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। और आलू पे निगाह रखें। आलू आप हर रेंज में बेचें, 800 में बेचें, 900 में, 1000 में, 1100 में, 1200 में। बाद में आप रेशियो निकालेंगे तो पता पड़ा आपका सारा आलू 1000 रुपये में बिक गया। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, आलू पर विशेष निगाह रखें और धीरे धीरे आलू को बेचते भी रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की जब लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए नई जानकारियां ढूंढने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।